नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी आज देश भर में आज से 23 मई तक निकालेगी बीजेपी तिरंगा यात्रा। बीजेपी जनता को बताएगी ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां। दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस की अहम बैठक आज। बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेसी नेता होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के सांबा में आज सुबह स्थिति सामान्य। बीती रात कई बार देखे गए थे पाकिस्तानी संदिग्ध ड्रोन। नियंत्रण रेखा पर फिलहाल कोई गोलीबारी की खबर नहीं। जोधपुर, चंडीगढ़ समेत 8 शहरों की उड़ानें होंगी रद्द। एयर इंडिया, इंडिगो समेत अन्य ने जारी की एडवाइजरी। जम्मू में आज बंद रहेंगे सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज को छूट। हरियाणा, छत्तीसगढ़ समेत 29 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी। एमपी, राजस्थान के जिलों में बारिश की चेतावनी। बिहार, बंगाल में हीट वेव की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के सांबा में आज सुबह स्थिति सामान्य है। आपको बता दें, बीती रात कई बार पाकिस्तानी संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे। सांबा में ड्रोन देखे जाने के बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट रहा था। नियंत्रण रेखा पर फिलहाल कोई गोलीबारी की खबर नहीं है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सांबा में ड्रोन देखे जाने के बाद पूरे इलाके में रात भर ब्लैकआउट रहा और अभी फिलहाल नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की खबर नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में दिखी ड्रोन गतिविधि। पाकिस्तानी सेना बाज नहीं आ रही है। यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। एयरबेस उड़ाए जाने से बेइज्जत हो चुकी है पाकिस्तानी सेना। सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। तेज सायरन के बाद आसमान में दिखे ड्रोन और भारत की सीमा में सेंध अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत की सीमा में सेंध अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बीती रात पाकिस्तान की तरफ से फिर से ड्रोन गतिविधि देखी गई है और फिलहाल हालात सामान्य हैं। तो नियंत्रण रेखा पर फिलहाल कोई गोलीबारी की खबर नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बीती रात कई बार पाकिस्तानी संदिग्ध ड्रोन देखे गए, जिसके बाद अब सुबह होते ही स्थिति सामान्य है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जम्मू कश्मीर के सांबा क्षेत्र में कई संदिग्ध ड्रोन देर रात देखे गए और बीती रात इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के सांबा क्षेत्र में ब्लैकआउट भी करना पड़ा। हालांकि भारतीय सेना अलर्ट मोड पे थी और भारतीय सेना ने इन ड्रोन्स को जवाबी कार्रवाई में पूरी तरह से उनको जवाब दिया। और इसके साथ ही साथ बता दें कि पाकिस्तान के तरफ से ये संदिग्ध ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, जबकि दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान किया जा चुका है और दोनों की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा की जा चुकी है। फिर भी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में
पाकिस्तान अपने जो गलत मंसूबे पाल कर चल रहा है और उन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान कभी भी किसी तरह का भी भारत के साथ विश्वासघात कर सकता है और उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो किसी भी संदिग्ध हरकत हो या पाकिस्तान की तरफ से जानबूझ की जाने वाली ड्रोन के हमले की तैयारी हो, सभी तैयारियों को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान अगर कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश करता है तो उसको भारतीय सेना पूरी तरह से अंजाम देगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाली की दिशा में दोनों देश ऐलान कर रहे हैं और भारत उस दिशा में बढ़ चढ़ कर अपने कदम भी बढ़ा रहा है और भारत लगातार भरोसा पाकिस्तान ही नहीं अंतरराष्ट्रीय मंच पर तमाम देशों को देने की कोशिश कर रहा है कि भारत अपनी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई दहशतगर्दी या फिर कोई गलत मंसूबे पालकर कदम नहीं उठाया जाएगा। और अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो भारत और भारतीय सेना उसको मुंहतोड़ जवाब देगी, जिसको प्रधानमंत्री ने कल शाम अपने राष्ट्र के नाम से पूरी तरह से साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं गया है, ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर को किसी तरह से खत्म नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन जब पाकिस्तान के तरफ से कोई भी नापाक हरकत की जाएगी तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको कड़ा जवाब दिया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब के साथ जवाबी कार्रवाई भी बड़ी की जाएगी। तनवीर, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सांबा में आज सुबह फिलहाल स्थिति सामान्य है। बीती रात पाकिस्तानी संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे। फिलहाल सुबह होते ही हालात सामान्य हैं, नियंत्रण रेखा पर कोई गोलीबारी की खबर नहीं है। और देश की बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज से देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां तिरंगा यात्रा के जरिए बताएगी। तो 13 मई यानी आज से 23 मई तक तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी। तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज से देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां इसके जरिए बताएगी भारतीय जनता पार्टी। तिरंगा यात्रा में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। आज से देश भर में 23 मई तक तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी। तो बीजेपी जनता को ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताएगी।
दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 13 मई यानी आज से 23 मई तक बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज से तिरंगा यात्रा की शुरुआत करने वाली है बीजेपी। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाएगी तिरंगा यात्रा के जरिए। तो क्या जो सवाल पिछले कई दिनों से चल रहे हैं लोगों के, आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, कहीं पर भी जिस तरीके से सवाल चल रहे हैं कि पीओके लेना चाहिए था, सीज फायर क्यों किया, तो क्या इन सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, लोगों को इनका जवाब मिल जाएगा तिरंगा यात्रा के जरिए? अखिलेश जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है कि आज से देश भर के तमाम जगह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 13 मई से 23 मई तक चलने वाली 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जनता को गिनाया जाएगा। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के इशारे पर इस कार्यक्रम को पूरे देश भर में आयोजित की गई। भारत सरकार के तरफ से सीज फायर के बाद की जो उपलब्धियां हैं और उससे पहले भारत सरकार ने जो ठोस कदम उठाए हैं और उन ठोस कदमों के आधार पर भारतीय सेना ने पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उस सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में करीब पाकिस्तान के 30 से 40 सैनिकों को मार गिराया है, करीब 9 से ज्यादा आतंकवादी ठिकानों को नष्टे नाबूद किया है और करीब आधा दर्जन से ज्यादा पाकिस्तान के इर्स को नष्टे नाबूद किया है और हम सेना के ठिकानों को भारतीय सेना ने निशाना बनाकर ध्वस्त किया। ये तमाम जो उपलब्धियां हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने प्राप्त की है। भारतीय सेना को जो सफलता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली है, उन सभी सफलताओं को और इन उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और जनता के बीच में तिरंगा यात्रा निकालेगी। और तिरंगा यात्रा के दौरान आम जनमानस को ये बताने की पूरी कोशिश की गई कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ठोस कदम उठाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ा जवाब दिया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ सबक सिखाया। इसमें भारतीय सेना ने सरकार के इशारे पर जो कड़े तेवर तीर्थ और तेज कदम उठाए, उससे पाकिस्तान बैकफुट पर आया और पाकिस्तान कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया और उसके बाद उसने अमेरिका से गुहार लगाई कि भारत के साथ सीज फायर कराए। तो इन तमाम चीजों को लेकर जब पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें सामने आई थी, उसको भारतीय सरकार ने ठोस कदमों के जरिए नष्टे नाबूद किया। भारतीय सेना ने उसको इस तरह से सबक सिखाया कि उसके आतंकवादी ठिकाने, सैन्य ठिकाने, एयरबेस पूरी तरह से हमले करके ध्वस्त किए गए। इन तमाम उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा आम जनमानस के अंदर देश भर में जाएगी और इन सभी उपलब्धियों को, सफलताओं को सामने रखेगी और बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से भारतीय सेना और केंद्र सरकार ने काम किया, उन सभी चीजों पर गिनाने का काम करेगी। तनवीर। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज यानी 13 मई से 23 मई तक बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां इस यात्रा के जरिए बताई जाएंगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में कांग्रेस की आज अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड नई दिल्ली में मंथन होगा। और इसी बीच रुक करते हैं अमृतसर का। अमृतसर से खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर से अहम जानकारी, जहां नकली शराब से 16 से ज्यादा मौतें हुई हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गुरु नानक हॉस्पिटल में सभी को फिलहाल भर्ती कराया गया है, जो कई लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। नकली शराब से 16 लोगों की मौत हो गई है। गुरु नानक हॉस्पिटल में जो गंभीर हैं उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नकली शराब से 16 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अमृतसर से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल जो गंभीर हालत में हैं उन्हें
गुरु नानक हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एफआईआर दर्ज कर कई आरोपी हिरासत में। तो अमृतसर से खबर आपको बता रहे हैं, एफआईआर दर्ज की गई है, कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नकली शराब नेटवर्क की गहराई से जांच शुरू कर दी गई है। माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। तो आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट भी सामने आया है। अमृतसर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नकली शराब से 16 से ज्यादा मौतें हुई। गुरु नानक हॉस्पिटल में फिलहाल जो गंभीर हैं उनका इलाज जारी है और प्रभुजीत सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। रैकेट का मास्टरमाइंड निकला है ये। एफआईआर दर्ज की गई, साथ ही कई आरोपी हिरासत में लिए गए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पूरे नकली शराब नेटवर्क की जांच कर रही है पुलिस। जहां सरकार की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया, शराब माफियाओं के खिलाफ सख्ती से जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आप सरकार का कहना है कि माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। तो नकली शराब से 16 से ज्यादा मौतें हुई हैं, कई गंभीर हैं। गुरु नानक हॉस्पिटल में जो गंभीर हैं उनका इलाज जारी है और पूरे नकली शराब नेटवर्क की जांच पुलिस कर रही है। प्रभुजीत सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। रैकेट का मास्टरमाइंड ये निकला है। एफआईआर दर्ज की गई, कई आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको अमृतसर से बता रहे हैं, पूरे नकली शराब नेटवर्क की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। सरकार ने शराब माफियाओं के खिलाफ सख्ती से जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अमृतसर से खबर आपको बता रहे हैं। आप सरकार ने कहा कि माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। नकली शराब से 16 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की आज अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे का समय जब नई दिल्ली में कांग्रेस की ये बैठक होगी। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड नई दिल्ली में मंथन किया जाएगा। इस बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और इसी के साथ राहुल गांधी समेत कांग्रेसी नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस पार्टी आज चर्चा करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर आज कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी। दोपहर 3 बजे का समय जब कांग्रेस मुख्यालय पर ये बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेसी नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंथन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर चर्चा की जाएगी। 3 बजे का समय जब नई दिल्ली में कांग्रेस की ये बैठक होने वाली है। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर आज कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी। क्या लग रहा है, कौन सी बड़ी बातें इस बैठक के बाद निकलकर सामने आ सकती हैं? अखिलेश जी, कांग्रेस की आज बड़ी बैठक 3 बजे नई दिल्ली में होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय 24 अकबर रोड पर 3 बजे आज बैठक का आयोजन होगा। इस बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक का एजेंडा रखा गया है कि भारत में सीज फायर पाकिस्तान के साथ किया गया है। अंतरराष्ट्रीय रेखा और निरंतर रेखा पर जो शांति का माहौल बनाने की दिशा में आगे भारत बढ़ रहा है। पाकिस्तान को जो सबक सिखाया गया उसके बाद सीज फायर किया गया और सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती शाम 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उस संबोधन को लेकर
अब ये कांग्रेस पार्टी के अंदर मंथन होगा, चर्चा की जाएगी और उस पर आगे की रणनीति की जाएगी कि कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होना चाहिए। भारतीय सेना ने जो अपने शौर्य पराक्रम और वीरता का जो परिचय दिया, जिससे पाकिस्तान को बैकफुट पर लाया और पाकिस्तान सीज फायर करने के लिए गिड़गिड़ाया, तो इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस अब आगे की रणनीति तय करेगी कि आगे की रणनीति पर जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखकर सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई, क्या कांग्रेस को इस पर अडिग रहना चाहिए। और कांग्रेस लगातार सरकार को सवाल उठाकर घेरने की कोशिश कर रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही और कह रही कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए, उस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मौजूद रहना चाहिए। तो ये तमाम एजेंडे हैं जिन पर कांग्रेस की 3 बजे होने वाली बैठक में मंथन किया जाएगा और उसके बाद कांग्रेस अपनी आगे की रणनीति तय करेगी और उसी रणनीति के आधार पर आगे कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने का काम करेगी। जो सवाल कांग्रेस अब तक पूछ रही थी उन सवालों को आगे पूछेगी या फिर सवाल नए लेकर आएगी। इस तरह की रणनीति पर फिलहाल आज मंथन होगा और देखना होगा कि अब आगे की कांग्रेस कौन सी धारदार रणनीति लेकर आती जिसमें सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए नए सवालों की बौछार करती है। देखना होगा इस बैठक के बाद कौन सी अहम बातें निकलकर सामने आती हैं। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की आज बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे का समय जब ये बैठक होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। आईपीएल की शुरुआत एक बार फिर से होने वाली है। 17 मई से दोबारा शुरू होगा आईपीएल। 17 मई से आईपीएल की दोबारा शुरुआत होने वाली है। 3 जून को खेला जाएगा आईपीएल का फाइनल मैच। मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर में मुकाबले होंगे। जो बचे हुए 17 मुकाबले हैं वो इन शहरों में करवाए जाएंगे। अहमदाबाद, लखनऊ में भी मैच होंगे। आपको बता दें, पहला क्वालिफायर 29 मई को होगा, दूसरा क्वालिफायर 1 जून को होगा। तो 17 मई से दोबारा शुरू होंगे आईपीएल के बचे हुए मुकाबले। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पहला क्वालिफायर 29 मई को होगा, दूसरा 1 जून को खेला जाएगा। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था उसके बाद सस्पेंड हुआ आईपीएल और अब एक बार फिर से 17 मई से इसकी शुरुआत होने वाली है। तो 17 मई से दोबारा शुरू होंगे आईपीएल के मुकाबले। नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 3 जून को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आईपीएल का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। और अखिलेश जी, जिस तरीके से क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था, आईपीएल सस्पेंड हुआ और अब एक बार फिर से 17 मई से इसकी शुरुआत होने वाली है। अखिलेश जी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान खेल प्रेमियों को जरूर एक झटका सा लगा था और क्रिकेट प्रेमियों के अंदर एक मायूसी सी छाई थी। लेकिन जैसे ही शांति बहाली की दिशा में भारत पाकिस्तान आगे बढ़ा, सीज फायर हुआ और शांति बहाल हुई। इसके बाद टाटा आईपीएल 2025 को जो तनाव के बीच रद्द किया गया था उसको फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। टाटा आईपीएल 2025 के आयोजकों के तरफ से केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से बात की गई और वार्ता के बाद तय किया गया कि अब आईपीएल कराया जा सकता है और इस आईपीएल के कराने के लिए अब शांति का माहौल बन चुका है और किसी तरह का आईपीएल कराने में कोई व्यवधान नहीं होगा। इसके लिए 17 मुकाबले किए गए, 6 स्थानों पर मुकाबले होंगे। हालांकि ये 2 डबल डेकर भी होंगे। इसमें रविवार को 2 मैचों का आयोजन होगा। तो कहा जा सकता है 17 मई से शुरू होने वाला आईपीएल 2025 3 जून तक चलेगा। और इसके अगर बीसीसीआई की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल पर अगर ध्यान दिया जाए तो क्वालिफायर 1
29 मई 2025 को होगा। एलिमिनेटर 30 मई 2025 को होगा। क्वालिफायर टू 1 जून 2025 को होगा। फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। यानी कह सकते हैं क्वालिफायर टू जो होगा वो 1 जून होने के बाद फाइनल मैच जो होगा वो 3 जून को होगा। इस तरह से कह सकते हैं क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशी की खबर है और उनके लिए ये बड़ा अच्छा माहौल रहेगा कि क्योंकि लगातार वो विवाद थे कि किस तरह से आईपीएल को रद्द किया गया था। फिलहाल शांति बहाली की दिशा में बढ़ते कदमों के बीच आईपीएल के आयोजन को फिर हरी झंडी दी गई है, जो 17 मई से 3 जून के बीच होगा। उसका फाइनल मैच 3 जून को देखने को मिलेगा। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 17 मई से एक बार फिर से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है। देश की बात में फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। देश की बात में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्येष्ठ मास का पहला बड़ा मंगल आज प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु उमड़े हैं। तो मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार का पहला बड़ा मंगल आज है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार का पहला बड़ा मंगल आज प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु उमड़े। मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर अमृतसर से है। अमृतसर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमृतसर से अहम जानकारी, जहां नकली शराब से 16 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, कई लोग गंभीर हैं। अमृतसर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नकली शराब नेटवर्क की जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज की गई है। कई आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। प्रभुजीत सिंह गिरफ्तार हुआ, रैकेट का मास्टरमाइंड निकला है। तो एफआईआर दर्ज हुई, कई आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। अमृतसर से खबर आपको बता रहे हैं। उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरीके से नकली शराब की वजह से करीब 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जो गंभीर हैं, उनकी स्थिति क्या है और अभी तक क्या कुछ जांच पड़ताल हुई है? विनोद, देखिए, इस तरह से मामला आता है अमृतसर के मजीठा एरिया का, जहाँ पे नकली शराब को लेकर मामला दर्ज होता है और वहाँ पे एक के बाद एक जो है कई मौतें हो जाती है, जिनमें बताया जा रहा है कि शराब का मामला निकलता है, शराब की नकली शराब का है और इसको लेकर आनंद फानंद में
पुलिस विभाग भी सतर्क होता है, एक्साइज विभाग भी सतर्क होता है, अब प्रशासन भी सतर्क होता है और नजदीकी हॉस्पिटल में सभी को भर्ती कराया जाता है। इसमें अब तक जो संख्या निकल के आ रही है वो 16 लोगों की है और बताया जा रहा है कि कम से कम और जो 10 से 15 लोग जो है वो गंभीर हालत में है, उनको भी जो इलाज चल रहा है। और कहीं ना कहीं बड़ी ये घटना है पंजाब के मजीठा विधानसभा के अंदर, जिसको लेकर सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, जिसमें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ कई जो साथी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से नकली शराब का मामला पहले भी उठता रहा है, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, तो गुजरात में भी आया, आज जो पंजाब में भी कई बार हो चुका है, तो सरकार इसको लेकर बड़ी सख्त कदम उठा रही है और सख्त आदेश दिया। जो है वहाँ पर उन्होंने पुष्टि भी की और पर्चा भी दर्ज हुआ है। जी ठीक है, देखना होगा जो अभी जांच पड़ताल चल रही है उसमें क्या निकलकर सामने आता है। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अमृतसर से खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूरे नकली शराब नेटवर्क की जांच कर रही है पुलिस। सरकार ने शराब माफियाओं के खिलाफ सख्ती से जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जो गंभीर हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुरप्रीत संधू भी जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत, जिस तरीके से अमृतसर से खबर मिल रही है कि नकली शराब की वजह से 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, सरकार ने जांच का आदेश दिया है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के मामले कई बार बिहार, मध्य प्रदेश, अलग अलग जिलों से सामने आ चुके हैं। सवाल ये है कब कड़ा कदम उठाया जाएगा इन शराब माफियाओं के खिलाफ? गुरप्रीत, देखा जाए तो पंजाब सरकार की ओर से भी जब सत्ता में आई थी तो उस टाइम भी इन्होंने बड़ा ऐलान किया था कि हम नशे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन अभी तक जो है नशा देखा जाए तो बहुत बिक रहा है अभी भी। जैसे ये देख लें 16 से ऊपर जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में जेरे इलाज चल रहे हैं। आगे देखना होगा कि कितनी जो है और बढ़ सकती है। बिल्कुल देखना होगा कब कड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। गुरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अमृतसर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल सभी जो गंभीर हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब बात कर रहे हैं रायपुर की। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर में सड़क हादसे का पीएम मोदी ने संज्ञान लिया है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पीड़ित परिवारों को 2 लाख की राहत राशि देने का ऐलान किया है। रायपुर सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया और इसी के साथ दुर्घटना में कई लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री की संवेदना सामने आई है। पीड़ित परिवारों को 2 लाख की राहत राशि देने का ऐलान किया गया है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। तो रायपुर सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ये पोस्ट किया है और इसी के साथ आपको बता दें, पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए की राहत राशि और इसी के साथ जो घायल हैं
उन्हें 50,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए इस पोस्ट में ये बातें लिखी गई हैं। एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया। दुर्घटना में कई लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री की ये संवेदना सामने आई है। पीड़ित परिवारों को 2 लाख की राहत राशि देने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया और इसी के साथ जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अमृतसर से है। अमृतसर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट पर ब्लैकआउट किया गया है। फ्लाइटों में देरी हुई है, फ्लाइटें लौटी हैं। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर फ्लाइट को भटिंडा से वापस भेजा गया। पेट्रोल पंप पर ब्लैकआउट नहीं। अमृतसर एयरपोर्ट पर फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर फ्लाइट को भटिंडा से वापस भेजा गया है। पेट्रोल पंप पर ब्लैकआउट नहीं। अमृतसर एयरपोर्ट पर फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट पर ब्लैकआउट, फ्लाइटें लौटी हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर फ्लाइट को भटिंडा से वापस भेजा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई में आवारा सांडों का आतंक। बीच सड़क पर 2 सांडों में लड़ाई हुई। घंटों तक बीच सड़क पर दोनों सांड आपस में लड़ते रहे। पशु विभाग के अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है। सीएम के सख्त निर्देश के बावजूद भी सड़कों पर घूम रहे सांड। आवारा सांडों के आतंक से आए दिन हादसे हो रहे हैं। पचदेवरा कोतवाली क्षेत्र के आनंगपुर शाहाबाद मार्ग का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां सीएम के सख्त निर्देश के बावजूद भी आवारा सांडों का जो आतंक है वो जारी है। पशु विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हरदोई में आवारा सांडों का आतंक
जारी है और एक वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हरदोई में आवारा सांडों का आतंक किस कदर जारी है। बीच सड़क पर दो सांडों में लड़ाई हुई। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार शिकायतों के चलते डिप्टी सीएम ने बड़ी कार्रवाई की। प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप में जीएसबीएम के 2 चिकित्सा शिक्षक बर्खास्त किए गए हैं। तो डिप्टी सीएम के निर्देश पर 7 डॉक्टर, 2 सीएमओ पर गाज गिरी है। जेके कैंसर संस्थान के निदेशक पर टेंडर में लापरवाही सामने आई। दोनों डॉक्टर शासन के आदेशों की कर रहे थे अवहेलना। तो गैर हाजिर डॉक्टरों को नोटिस बर्खास्तगी की तैयारी हो रही है। फर्रुखाबाद के निर्देशक कानपुर सीएमओ से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, लापरवाही के चलते ये बड़ा एक्शन लिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर कार्रवाई की जानकारी दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेश सविता जुड़ चुके हैं। सुरेश, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर इस कार्रवाई की जानकारी दी है, कब से पूरा मामला चल रहा था, क्या कुछ पूरा अपडेट आपके पास, दर्शकों को बताएं। सुरेश जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस तरीके से कार्रवाई से जो आम जनता है उनमें काफी प्रसन्नता दिखाई दे रही, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें मिलती थी कि लोग परेशान रहते थे कि लोग जब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को दिखाने जाते थे तो सरकारी हॉस्पिटल में ना बैठकर प्राइवेट हॉस्पिटल जो उन्होंने अपना खुद का खोला हुआ होता था वहां देखकर मोटी रकम ले करके मरीजों को देखते थे। हालांकि मरीज लंबी लंबी लाइन से तो बच जाते थे, लेकिन कुछ बेसहाय और असमर्थ लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान होते थे। इसकी जो शिकायतें हैं, आपको बता दूं कि कई बार ऊंचे स्तर पर की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मोटी रकम दे करके शिकायतों को रुकवाना और मोटी रकम ले करके इन तरीके का हॉस्पिटल को खोलना, ये लगातार डॉक्टरों का रवैया बना हुआ था। लेकिन इस तरीके से जो डिप्टी सीएम ने कार्रवाई की है पाठक जी ने, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि इससे जो जनता है वो काफी प्रसन्न है। और इस तरीके की कार्रवाई आगे भी होने के लिए उन्होंने बोला है कि अगर लोग अभी भी सुधरते हैं, अभी भी इस तरीके की कोई शिकायत उनके संज्ञान में आती है तो जरूर से जरूर और उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इसको देखते हुए डॉक्टरों में काफी इस समय चिंता बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि जो डॉक्टर लंबी लंबी छुट्टियां लेकर के अपने मरीजों को देखने से बचते थे, वो अब समय पर हॉस्पिटल में बैठ करके मरीजों को इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मरीज किस किस तरीके का आ रहा है और उसको उचित उपचार के लिए भी सलाह भी दे रहे हैं। जी ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हो रही लापरवाही के चलते ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां आइसर कैंटर में लगी भीषण आग। कैंटर के चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कैंटर ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर से सुल्तानपुर जा रहा था। आग की सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटरों ने
आग पर काबू पाया है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के दनकौर रोड का ये मामला आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटरों ने आग पर काबू पाया। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के दनकौर रोड का ये मामला आपको बता रहे हैं। सूरजपुर से। और कहाँ जा रहे थे? अनमोल से सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जा रहे थे। आग कैसे लगी? आगे गाड़ी कार से हैं? कार से कार से। अकेले थे और भी कोई साथ था? अकेले ही। अच्छा, फायर ब्रिगेड आई थी? हाँ जी। अच्छा, आग बुझा दी है? आग थोड़ी जल रही है? हाँ। वो और भी अकेले थे, कोई और भी साथ था? अकेला ही हूँ, अकेला। और अब खबर रायबरेली से है, जहां विवाहिता ने आत्महत्या का प्रयास किया। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने आत्महत्या का प्रयास किया है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो जिला अस्पताल में विवाहिता नीता देवी का इलाज चल रहा है। भदोखर थाना क्षेत्र के मुलियामऊ गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। क्या हुआ था? इसका दिमाग में टेंशन, इलाज नहीं चल रहा था। क्या खाया क्या नहीं खाया, हम लोग बाहर सो रहे थे। रात में अंदर सो रहा था, हम लोग दरवाजे सो रहे थे। अब क्या किया क्या नहीं किया हमको नहीं मालूम। तो क्या हो गया उसको? दिमाग की टेंशन था, उसका इलाज चल रहा था रायबरेली में। खत्म हो गया क्या? खत्म हो गई। कहाँ रखी है बॉडी? बॉडी यही रखी है। और अब खबर फतेहपुर से है, जहां मंदिर परिसर में बुजुर्ग की गोली से हत्या की गई। मंदिर में बुजुर्ग की निर्मम हत्या, एक घायल। पुरानी रंजिश की वजह से ये हत्या की गई है। हत्या को लेकर पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पुरानी रंजिश इस हत्या की वजह बताई जा रही है। खून से लथपथ मिला 62 वर्षीय वृद्ध का शव। पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। थरियाव थाना क्षेत्र के बिलंदा कस्बे की ये घटना आपको बता रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। मंदिर परिसर में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या की गई। है जहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई कि मंदिर के में प्रांगण में एक पुजारी जो है, जो कि चारपाई पर सो रहे थे, उनकी ईंट से कुछ करके मृत्यु कारित कर दी गई है। तत्काल घटनास्थल पर एडिशनल एसपी और सीओ साहब और थाने की फोर्स रवाना हुई। एसओजी और सर्विलांस को भी रवाना किया गया। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो मृतक हैं उनका नाम है कृष्ण गोविंद तिवारी, जिनकी उम्र करीब 65 साल है। एक दूसरे व्यक्ति हैं जो इसमें घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 50 साल उनकी उम्र है। अवधेश प्रजापति। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।